नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतर्गत राजा दिलीप और सिंह कुंभोधर के मध्य होने वाले संवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं, जिसके अंतर्गत राजा दिलीप और गाय नंदिनी के मध्य में संवाद होने वाला है, तो उन संवाद से संबंधित कुछ पद्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है उत्तिष्ठ वत्सेत्य मृतायमानं वचो निशम्योत्थित उत्थितः सन ददर्श राजा जननीम इव स्वाम गामग्रत प्रश्विनीम न सिंघम। यहाँ इस पद्य में जो हमारा जो चर्चा जो चल रही थी, जो हमारा कथन था, वो इस प्रकार से था कि राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी की किसी भी परिस्थिति में रक्षा करना चाहता है। वह अपने प्राणों को दे करके भी उस गाय नंदिनी की रक्षा करना चाहता है और इसी संदर्भ में भी वह अपने प्राणों को उस कुंभोधर सिंह के सामने समर्पण कर देता है, अपने देह को वह समर्पित कर देता है। तो जैसे ही वह अपने देह को समर्पित करता है तो उस राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों के हाथों से मुक्त हुए फूलों की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसके आगे जो हमारा जो पद्य है, जिसके अंतर बताया है कि जैसे ही उस राजा के ऊपर फूलों की वर्षा होती है तो वह उठ कर के सामने देखता है तो वह केवल मात्र गाय नंदिनी को ही देखता है, वह वहाँ पर उस सिंह कुंभोधर को नहीं देखता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि हे वत्स, अर्थात हे वत्स, उत्तिष्ठ, उठो। यहाँ जो गाय नंदिनी जो है वो मनुष्य वाणी में राजा दिलीप से कह रही है। तो कहती है कि हे वत्स, हे पुत्र, उत्तिष्ठ, उठो। इति उत्तिष्ठम, इस प्रकार से उठ करके या देख करके, अमृतायमानम वचः है, अमृतमय वचनों को निशम्य सुन करके, उत्थित है सन, उठ खड़े हुए, राजा दिलीप ने अग्रत है, अपने सामने, पयस्विनीम गाम, दूध देने वाली गाय को, स्वाम जननीम इव ददर्श, अपनी माता के समान देखा, सिंघम न ददर्श, और सिंह को नहीं देखा। जिस प्रकार से एक बालक अपनी माता को देख के प्रसन्न होता है, वैसे ही वह राजा दिलीप जब उठ कर के अपने सामने उस केवल गाय नंदिनी को ही देखता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। वहाँ पर वह उस सिंह कुंभोधर को नहीं देखता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। जब राजा दिलीप अपने आप को समर्पित कर देता है, जब फूलों की वर्षा उसके ऊपर होने लगती है तो मनुष्य वाणी में उसे एक ध्वनि सुनाई देती है। जब उस ध्वनि को सुनकर के वह सामने देखता है तो वहाँ पर केवल वह अपनी माता के समान उस गाय नंदिनी को ही देखता है और सिंह को वहाँ पर नहीं देखता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि हे वत्स, हे पुत्र, उत्तिष्ठ इति, उठो, उत्थितम अमृतायमानम वचः निशम्य, और इस प्रकार से प्रादुर्भाव हुए, उत्पन्न हुए अमृत रूपी वचनों को सुन करके, उत्थित है सन, उठ खड़े हुए, राजा अर्थात राजा दिलीप ने अग्रत है, अपने सामने, पयस्विनीम गाम, दूध देने वाली गाय को, स्वाम जननीम इव, अपनी माता के समान, ददर्श, देखा, सिंघम ने ददर्श, सिंह को नहीं देखा। तो वह जब उठ करके देखता है तो वह अपने सामने केवल उस गाय नंदिनी को ही देखता है, उस सिंह को वह वहाँ पर नहीं देखता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तम विस्मितम धेनुरुवाच साधो, मायाम मयोद्भाव्य परीक्षितो वशी, ऋषि प्रभावानमयी न अंतको अपि, प्रभु प्रहर्तुम किम उतान्य हिंसा। अब यहाँ पर जो गाय नंदिनी है वह राजा दिलीप से कहती है कि ऋषि के प्रभाव से मुझ पर स्वयं यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ही
माया के द्वारा तुम्हारी परीक्षा लेना चाहा। तो उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास करते हैं कि ये जो सारी घटनाएं हैं वह मायावी है। यही इसी बात को गाय नंदिनी राजा दिलीप को बता रही हैं। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि विस्मितम अर्थात विस्मय से भरे हुए तम उस राजा अर्थात दिलीप को धेनु उवाच धेनु ने कहा अर्थात धेनु उस नंदिनी ने कहा, हे साधो, हे सत्पुरुष, हे सज्जन, मया मायाग उद्भावे परीक्षितः असि, कि मेरे द्वारा माया को उत्पन्न करके या मायावी परिस्थिति को बना करके तुम्हारी परीक्षा ली गई है, कि मैंने ही मायावी स्थिति को बना करके तुम्हारी परीक्षा ली है कि तुम जो सेवा मेरी कर रहे हो वह स्वार्थ से युक्त है या स्वार्थ से रहित है। इसी को जानने के लिए मैंने तुम्हारी यह परीक्षा ली है। फिर आगे कहते हैं कि ऋषि प्रभावाद, ऋषि अर्थात मुनि वशिष्ठ के प्रभाव से, उनकी कृपा से, मई अर्थात मुझ पर, अंतकः अर्थात यमराज, अपि भी प्रहर्तुम प्रभु न अस्ति, प्रहार करने में समर्थ नहीं है। अन्य हिंसा किमुत भवेयु, तो अन्य हिंसक जानवरों की तो बात ही क्या है कि ऋषि वशिष्ठ की कृपा से, उनकी दया से या उनके प्रभाव से मुझ पर स्वयं यमराज भी प्रहार करने में समर्थ नहीं है, तो अन्य हिंसक जानवरों की तो बात ही क्या है। तो यहाँ पर जो गाय नंदिनी है वह राजा दिलीप को पूरी स्थिति को बताती है, राजा दिलीप को उनसे अवगत कराती है कि यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी मेरे द्वारा ही की गई है। माया का जाल बिछाकर या मायावी परिस्थितियों को बना करके तुम्हारी परीक्षा ली गई है। और ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से मुझ पर स्वयं यमराज भी आक्रमण नहीं कर सकते हैं, तो अन्य हिंसक जानवरों की तो बात ही क्या है, अर्थात वो मुझ पर आक्रमण बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि विस्मितम अर्थात विस्मय से भरे हुए, तम अर्थात उस राजा दिलीप को, धेनु उवाच उस गाय नंदिनी ने कहा, हे साधो, हे सत्पुरुष, मया मायाग उद्भाव्य परीक्षितः असि, कि मेरे द्वारा मायावी परिस्थितियों को बना करके तुम्हारी परीक्षा ली गई है। ऋषि प्रभावाद, ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव से, मई मुझ पर, अंतकः है अर्थात यमराज, अपि भी प्रहर्तुम प्रहार करने में, न प्रभु न अस्ति समर्थ नहीं है। अन्य हिंसा किमुत भवेयु, तो अन्य हिंसक जानवरों की तो बात ही क्या है, वो मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से गाय नंदिनी जो है वो घटने वाली जो घटना थी उसके बारे में राजा दिलीप को अवगत कराती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, भक्तया गुरौ मयि अनुकंपया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरम वृषिणेषु, न केवलानाम पैसाम प्रसूति अवेहि माम काम दुधाम प्रसन्नाम। अब यहाँ जो गाय नंदिनी है वो राजा दिलीप से कहती है कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे वर मांगो और केवल मुझे दूध देने वाली गाय मत समझिए। प्रसन्न होने पर तो मैं कामधेनु गाय के समान होती हूँ। तो इसी बात को वह गाय नंदिनी राजा दिलीप से कह रही है। तो यहाँ महाकवि कालिदास लिखते हैं कि हे पुत्र अर्थात हे पुत्र राजा दिलीप, गुरु भक्तया अर्थात गुरु वशिष्ठ के प्रति तुम्हारी भक्ति को देख करके, मई अनुकंपया च और मुझ पर तुम्हारे द्वारा की गई जो अनुकंपा है अर्थात मेरे प्रति तुम्हारी जो सेवा है, अहम ते प्रीता अस्मि उससे मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। कि मुनि वशिष्ठ के प्रति जो तुम्हारी भक्ति है और मेरे प्रति जो तुम्हारी सेवा है, निस्वार्थ जो सेवा है, उसे देख करके मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम वरम वृषणेव, तुम वर को मांगो। माम केवलानाम पैसाम प्रसूतिम न अवेहि, मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझिए। प्रसन्नाम काम दुधाम अवेहि, और प्रसन्न होने पर मैं
कामधेनु गाय के समान हूँ, अर्थात मुझे कामधेनु गाय ही समझो। यदि मैं प्रसन्न होती हूँ तो मुझे कामधेनु गाय ही समझो, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। तो गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप से वर मांगने के लिए कहती है, क्योंकि गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप के द्वारा की गई सेवा और मुनि वशिष्ठ के प्रति उनकी भक्ति को देख करके अत्यधिक प्रसन्न है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो गाय नंदिनी कहती है कि हे पुत्र, गुरु भक्तया अर्थात गुरु के प्रति तुम्हारी जो भक्ति है उसे देख करके, और मई अनुकंपया च, और मुझ पर की गई तुम्हारी जो सेवा है, अनुकंपा है, ते प्रीता अस्मि, अहम ते प्रीता अस्मि, कि मैं तुम्हारी उस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम वरम वैष्णव, तुम मुझसे वर मांगो। माम केवला नाम पैसाम प्रसूतिम न अवही, मुझे केवल दूध देने वाली गाय मत समझो। प्रसन्नाम काम दुधाम अवेही, प्रसन्न होने पर मुझे कामधेनु गाय ही समझो, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो इस प्रकार का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। ततः समानीय से मानितार्थी हस्तौर्व हस्तार्जित वीर शब्द है, वंशस्य कर्तारम मन अनंत कीर्ति सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे। अब गाय नंदिनी के वचनों को सुनकर के राजा दिलीप जो है वो उस गाय नंदिनी से वर को मांगते हैं, अर्थात उनसे याचना करते हैं। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। तो देखिए कहते हैं, ततः अर्थात इसके पश्चात या गाय नंदिनी के वचनों को सुनने के पश्चात, मानितार्थी अर्थात याचकों को दान आदि दे करके उनका सम्मान करने वाले, सत्कार करने वाले, स्वहस्तार्जित वीर शब्द है, और अपने पराक्रम से, बल से वीर शब्द की उपाधि को धारण करने वाले, से अर्थात वह राजा दिलीप, हस्तौ अर्थात अपने दोनों हाथों को समानीय जोड़ करके, सुदक्षिणायाम रानी सुदक्षिणा के गर्भ से, वंशस्य कर्ताम वंश को बढ़ाने वाले या उनकी वृद्धि करने वाले, अनंत कीर्तिम और अनंत कीर्ति से युक्त, तनयम ययाचे पुत्र की याचना की। अब गाय नंदिनी के कहने पर कि वह उनसे वर को प्राप्त कर सकता है, तो उनके कथनों को सुन करके राजा दिलीप जो है वो अपने वंश की वृद्धि के लिए अनंत कीर्ति से युक्त पुत्र की प्राप्ति का वर वो उनसे मांगते हैं, उनकी याचना करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि ततः अर्थात इसके पश्चात के अर्थात गाय नंदिनी के वचनों को सुनने के पश्चात, मानितार्थी अर्थात याचकों को दान आदि देकर के उनका सत्कार करने वाले, उनका सम्मान आदि करने वाले, स्वहस्तार्जित वीर शब्द है, और अपने पराक्रम से वीर शब्द की उपाधि को धारण करने वाले, से अर्थात वह राजा दिलीप, हस्तौ अर्थात अपने दोनों हाथों को समानीय अर्थात जोड़ करके, सुदक्षिणायाम रानी सुदक्षिणा के गर्भ से, कोख से, वंशस्य कर्तारम वंश की वृद्धि करने वाले, वंश को बढ़ाने वाले, अनंत कीर्तिम और अनंत कीर्ति से युक्त, यश से युक्त, तनयम अर्थात पुत्र की, ययाचे अर्थात याचना की। तो राजा दिलीप जो है वो अपने वंश की वृद्धि करने के लिए रानी सुदक्षिणा के गर्भ से पुत्र की प्राप्ति का वर उनसे मांगते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। संतान कामाय तथेति कामम राज्ञे प्रतिश्रुते पैसुनीशा दुग्धवा पयः पत्रपुटे मदियम पुत्रोपभुंक्षवेति तमादिदेश। अब गाय जो नंदिनी है वह राजा दिलीप के द्वारा जो पुत्र प्राप्ति का वर मांगा गया था उनको वह पूर्ण करने का आदेश देती है कि तथा इति अर्थात ऐसा ही हो। तो वहाँ गाय नंदिनी जो है राजा दिलीप को वर प्रदान कर देती है और कहती है कि मेरे दूध को तुम ग्रहण कर लेना, जिससे तुम्हारी पत्नी जो सुदक्षिणा है वो गर्भ को धारण कर लेगी। तो इस प्रकार के भाव को लेकर के जो घटना है, जो कथन है,
वो इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो यहाँ देखिए महाकवि कालिदास लिखते हैं कि सा पयस्विनी अर्थात वह दूध देने वाली अर्थात वह गाय नंदिनी, संतान कामाए संतान की कामना के लिए, जो संतान की कामना का इच्छा रखने वाले हैं अर्थात राजा दिलीप जो हैं वो राज्ञ अर्थात राजा दिलीप के वो या के लिए, तथा इति अर्थात ऐसा ही हो, कामम प्रतिश्रुत्य हे पुत्र अर्थात इस प्रकार से वरदान को दे करके तम आदि देश उस राजा दिलीप को आदेश देती है। क्या आदेश देती है कि हे पुत्र तुम मध्यम पय तुम मेरे दूध को पत्र पुटे दुग्धवा अर्थात दोने में दूह करके निकाल करके उपभुंक्त्वम इति अर्थात उसे पी जाना, उसे ग्रहण कर लेना, इति तम आदिदेश इस प्रकार का उसे आदेश देती है। तो गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप के द्वारा मांगे गए वर को स्वीकार करती है और राजा दिलीप को आदेश देती है कि तुम मेरे दूध को दोने में निकाल करके उसे ग्रहण कर लेना। इस प्रकार का आदेश गाय नंदिनी राजा दिलीप को देती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि सा पयस्विनी अर्थात वह दूध को देने वाली अर्थात गाय नंदिनी, संतान कामाए अर्थात संतान की कामना के लिए, राज्ञ अर्थात राजा के लिए, तथा इति ऐसा ही हो, कामम प्रतिश्रुते इस प्रकार का आदेश दे, इस प्रकार का वरदान दे करके तम आदिदेश उस राजा दिलीप को आदेश देती है कि हे पुत्र त्वम अर्थात तुम मध्यम पय है मेरे दूध को पत्र पुटे दुग्धवा दोने में दूह करके अर्थात निकाल करके उपभुंक्षवा इति उसे पी जाना अर्थात उसे ग्रहण कर लेना, इति तम आदिदेश इस प्रकार से उस राजा दिलीप को गाय नंदिनी आदेश देती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास करते हैं। अगला पद्य देखिए, वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषम ऋषेर अनुज्ञाम धिगम्य मातः उधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुम षष्ठांशम मूर्वया इव रक्षिताया। अब गाय नंदिनी के द्वारा राजा दिलीप को आदेश दिए जाने के पश्चात राजा दिलीप जो है वह अपने जो वचन है वह गाय नंदिनी से कहता है कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके बछड़े को दूध आदि पिला करके भरपेट दूध पिला करके और होम आदि के लिए आवश्यक दूध को रख लेने के पश्चात शेष बचे हुए दूध में का जो छठा अंश है, जो छठा भाग है, उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार की जो प्रार्थना है वह राजा दिलीप गाय नंदिनी से करता है, क्योंकि राजा जो होता है वो प्रजा की आय का जो छठा भाग होता है वही उसे वह ग्रहण करता है जिससे वह प्रजा की रक्षा कर सके। तो उसी प्रकार से वह राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी के दूध को समस्त कार्यों में प्रयोग लिए जाने के पश्चात बचे हुए दूध का जो छठा भाग है उसे ही ग्रहण करना चाहता है और यही वह प्रार्थना गाय नंदिनी से करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि हे माता अर्थात हे माता गाय नंदिनी, ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके वत्सस्य होमार्थ विधेश्च शेषम अर्थात बछड़े को भरपेट दूध पिला करके और होम आदि के लिए या यज्ञ आदि के लिए आवश्यक दूध को अलग रख के शेष बचे हुए तव अर्थात तुम्हारे दूध को उधस्यम रक्षिताम उर्वया अर्थात पृथ्वी की रक्षा करने हेतु प्राप्त किए हुए आय के छठे भाग के समान। तो यहाँ कहते हैं देखिए, तव अर्थात तुम्हारे दूध को उधस्यम रक्षिताया उर्वया षष्ठांशम इव उपभोक्तुम इच्छामि कि पृथ्वी की रक्षा हेतु प्राप्त किए हुए छठे हिस्से के समान मैं उस दूध को ग्रहण करना चाहता हूँ। कि राजा जो होता है वो प्रजा से जो आय प्राप्त करता है उसके छठे भाग को ही वह ग्रहण करता है ताकि वह उस प्रजा की वह रक्षा
कर सके। तो इसी प्रकार से राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी से कहता है कि मुनि वशिष्ठ की आज्ञा को प्राप्त करके बछड़े को भरपेट दूध पिला करके और यज्ञ होम आदि के लिए आवश्यक दूध को अलग रख करके शेष बचे हुए तुम्हारे दूध को पृथ्वी की रक्षा करने के हेतु प्राप्त किए हुए छठे भाग के समान ही मैं उस तुम्हारे दूध को ग्रहण करना चाहता हूँ, या ऐसी मेरी इच्छा है। इस प्रकार की प्रार्थना राजा दिलीप जो है वो गाय नंदिनी से करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। इत्थम क्षितिशेन वशिष्ठ धेनुर्विज्ञापिता पितत्रा बभूव तदन्विता हेमवताश्च कुक्षे प्रताया वाश्रयम आश्रमम श्रमेण। अब यहाँ गाय नंदिनी जो है वो राजा दिलीप के वचनों को सुनकर के और अधिक प्रसन्न हो जाती है और गाय नंदिनी और राजा दिलीप अपने संवाद को समाप्त करके पुनः आश्रम की ओर लौटना प्रारंभ कर देते हैं, वह आश्रम की ओर आना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो महाकवि कालिदास लिखते हैं कि इत्थम अर्थात इस प्रकार से क्षितिशेन अर्थात राजा दिलीप के द्वारा विज्ञापिता अर्थात कही हुई, अर्थात जो राजा दिलीप ने कहा कि मैं उनके बचे हुए दूध के छठे भाग को ही ग्रहण करना चाहता हूँ, इस प्रकार से राजा दिलीप के द्वारा कही हुई बात को सुनकर के वशिष्ठ धेनु अर्थात मुनि वशिष्ठ की गाय नंदिनी प्रीततरा बभूव और अधिक प्रसन्न हो गई कि राजा दिलीप के वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ की गाय वह नंदिनी अत्यधिक प्रसन्न हो गई। तदन्विता च अश्रमेण और इसके पश्चात राजा दिलीप के साथ साथ में, तद अन्विता अर्थात राजा दिलीप के साथ साथ में अश्रमेण अर्थात बिना श्रम के, या हम कहें कि बड़े आराम से हेमवतात कुक्षे हिमालय की गुफा से आश्रमम आश्रम की ओर प्रत्यायु चलने लगे। तो इस प्रकार से राजा दिलीप और गाय नंदिनी जो है वो हिमालय की गुफा से बाहर निकल करके आश्रम की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो राजा दिलीप के द्वारा कहे हुए वचनों को सुन करके गाय नंदिनी और अधिक प्रसन्न हो जाती है। इसके पश्चात उस राजा दिलीप के साथ साथ चलते हुए बिना परिश्रम के अर्थात बड़े आराम से ही वह गाय नंदिनी और राजा दिलीप हिमालय की उस गुफा से आश्रम की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो कथन है उसका वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो आज के क्लास में हमने राजा दिलीप और गाय नंदिनी के मध्य होने वाले संवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद्यों के ऊपर चर्चा की है। तो आगे की क्लास में आगे के जो हमारे पद्य होंगे उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।